और मिलेट्स को क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप भी कहा जा रहा है, जैसे कि ये कम पानी कम लागत। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में ये किसानों के लिए गेहूं और चावल की जगह ज़्यादा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बनती हुई दिखाई दे सकती है और किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, अल नीनो गहरा सकता है तो पानी की कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसान जो है गेहूं और चावल की बजाय इसकी तरफ भी डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम मौसम का असर देखें और ग्रे मिलेट्स की बात करें तो कहीं जैसे कि हमारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इसमें पानी की खपत कम है। हम्म। चावल गेहूं में वहीं पानी की खपत ज्यादा है। अगर हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मिलेट्स एक सही मायने में एक बहुत मजबूत और सस्टेनेबल ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है, खासकर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज एक सबसे बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। सबसे हम्म। पहले मिलेट्स की खासियत है कि ये कम पानी में भी आसानी से उग जाते हैं। जहां चावल और गेहूं की सिंचाई जरूरत से ज्यादा, मतलब पानी ज्यादा यूज होता है वहां पे, वहीं मिलेट्स बारिश पर भी काफी हद तक वो डिपेंड रह सकती है। इसमें पानी की बचत होती है और आने वाले समय में बहुत से जो महत्वपूर्ण काम है वो इससे हो जाएंगे। दूसरी बिल्कुल। बात, मिलेट्स अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कम लागत में ये तैयार हो जाते हैं। जितना गेहूं चावल में हमें मेहनत करना पड़ता है उस हिसाब से मिलेट्स बहुत ही, एक कह लें कि अगर हम इसको बोते तो किसान बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। किसानों को इसमें कम इनपुट देना पड़ता है, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या इरिगेशन तरह की चीजें। इससे उनका जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, खासकर छोटे किसानों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरी बात, मिलेट्स काफी रेजिडेंस होते हैं, यानी ये सूखा, गर्मी और खराब मिट्टी जैसी जो परिस्थितियां हैं, जो सारे में उसमें ये सरवाइव कर सकते हैं। जहां दूसरी फसलें फेल हो जाती है वहीं मिलेट्स जो है वो टिके रहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और ढीठ किस्म की ये फसल है जो मतलब कम पानी में भी चली जाती है। मार्केट एक्यूरेंस की बात करें, अभी भी गेहूं चावल के लिए एमएसपी और सरकारी खरीद से ज्यादा मजबूत है। मिलेट्स के लिए ये सिस्टम उतना मजबूत फिलहाल नहीं है, इसलिए किसानों को भरोसा भी कम हो रहा है। दूसरा, प्रोसेसिंग और मार्केट डिमांड की बात करें, उसके लिंकेज की बात करें, डिमांड स्टेबल और स्ट्रांग नहीं है। और जब नहीं है तो किसान शिफ्ट और हेजिटेट करेंगे इसको लेकर, इसकी खेती को लेकर। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अब सरकार और मार्केट दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं। मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और फूड इंडस्ट्री भी इससे इंटरेस्ट दिखा रही है। तो अगर इन चैलेंजेस को सही तरीके से एड्रेस किया गया जाए तो आने वाले समय में मिलेट सिर्फ अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम क्रॉप बन सकती है और एग्रीकल्चर को ज्यादा सस्टेनेबल और सिक्योर बना सकती है। तो एक अच्छा ऑप्शन है मिलेट्स, अगर हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी देखें, मार्केट बेस्ड बिल्कुल। के हिसाब से भी देखें और हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी देखें तो। जी। ठीक है।